तो मुझे अभी तक याद है जब 2024 का चुनाव होके हटा था तो आशुतोष जी ने कहा था अब राहुल गांधी का ग्राफ ये है एंड जिसे कहते हैं ना धुरंधर अब राहुल गांधी है, इनको बिल्कुल वो था। अभी तो मोजो भी बैक आ गया। और फिर इन्होंने ये भी कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि ही इज राइट नाउ द मोस्ट पॉपुलर वॉइस, ही इज बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर वॉइस। अब क्या हुआ इधर 1.5 साल बाद हम लोग जब खड़े हैं, आप कैसे समीक्षा करते हैं? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, बिहार में जो हुआ वो तो हार क्या, मतलब अनाइलेशन है, वो लिटरली अनाइलेशन। और आपके उस रिव्यू की भी समीक्षा कीजिए। महाराष्ट्र आप कैसे देखते हैं अब नाउ 18 मंथ्स लेटर दैट स्टेटमेंट? उस वक्त जो मैंने बोला था, अगर आप उस वक्त CSDS का अगर सर्वे उठा के देखते तो यूपी के अंदर राहुल गांधी वाज नंबर 1, द मोदी वाज नंबर 2। तो मैंने पब्लिकली कहा था CSDS का सर्वे आप कभी उठा के देख। दूसरी बात क्या है, CSDS इसका डेटा फेक निकला। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात की गई, आप आ गए 240 पे। 350 की बात की, आप 240 पे आ गए। ठीक है, ये तो सच्चाई थी। उस वक्त अगर कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स को देख रहा होगा वो क्या बोलेगा कि मोदी जी का पतन यहाँ तक क्यों हुआ क्या? राहुल गांधी की सीटें क्यों बढ़ गई? ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक नैरेटिव जो बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है वो है कि वोट चोरी का, यानी इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? एक मिनट, राहुल गांधी का साफ आरोप है कि जो इलेक्शन का मैनिपुलेशन है वो चुनाव आयोग, बीजेपी या सरकार के कहने पे कर रही है और इसलिए चुनाव को चोरी किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ अभी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो सबूत देने की कोशिश की, ठीक है, जब तक उन सबूतों की जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक एक संदेह का तो घेरा बना रहेगा। मैंने बार बार कहा कि लेट्स कॉल आउट राहुल गांधी, है ना, लेट्स कॉल आउट राहुल गांधी, उनकी जांच करा लीजिए, तीनों की जांच कराने के बाद अगर वो गलत साबित होते हैं उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मुझे वाई आप जांच क्यों नहीं कराते हो? जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय का प्रश्न, पहले मैं इस पर जवाब, एक मिनट, व्यक्तिगत राय भी ले लें। व्यक्तिगत राय है, जब ईवीएम का सवाल खड़ा हुआ था, ये बात सच है कि मैंने आम आदमी पार्टी जब 2017 में हारी थी लोक विधानसभा, वो MCD का चुनाव या पंजाब का चुनाव होगा, तो मैंने आई वॉज अगेंस्ट दिस, बट चूंकि मैं आम आदमी पार्टी में था इसलिए मुझे खड़ा होकर पार्टी लाइन को टो करना पड़ा। मैंने तब भी कहा था कि अगर आप ईवीएम पे दोष देंगे तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे आगे का। मैं एक पत्रकार होने के नाते कहता हूं, मेरे पास ना तो ईवीएम की टैंपरिंग का कोई सबूत है, ना मेरे पास वोट चोरी का कोई सबूत है। इसलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते ये नहीं कह सकता कि ये वोट चोरी हुई या ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया। सब कह भी दिया आशुतोष जी ने और नहीं भी कहा। लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये कह सकता है। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो सबूत दे रहे, जांच कराइए, उनको झूठा साबित करें, पॉलिटिक्स से निष्कासित कर दिया। आपने बहुत लंबा बोला तो मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। 3 ताल का एक एपिसोड था, अभी 3 है, 3 ताल का एक एपिसोड था। कमलेश जी को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बताया कि इनका स्टाइल क्या है, हम नहीं कह रहे पर क्योंकि ये बात आई है जांच करा दीजिए। जांच कराने में क्या है, जांच से क्यों छुपते हो, यही स्टाइल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईवीएम पे हमारा छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने 41 टाइम्स वर्डिक्ट दिया है। अब मेरा ईवीएम पे मेरा पढ़ लीजिए ट्वीट। तो ईवीएम से आप संतुष्ट ना? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनो यार, मेरा ब्रेक मत करो। सुनिए, अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो है उन्होंने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट को माने या इनकी बकैती को माने? एक सेक्शन मेरी पूरी बात रहने दीजिए। इन्होंने कहा कि जांच हो जाने दीजिए एक बार, दूध का दूध पानी का पानी। मैं मानता हूँ क्या सही है, कमलेश जी ने भी बोला जांच क्यों नहीं कराते हैं, योगेंद्र यादव तो कह ही रहे, हरियाणा में स्वीप करा रहे थे। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि ईवीएम पर इस प्रकार का आरोप आप लोग तब लगाते हैं जब आप हारते हैं, तो उस पर तो केस हो जाना चाहिए ना, क्लोज। पर अभी भी जो डिबेट हुआ पार्लियामेंट में, उनसे पूछो ना, सुनिए ना, उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछो? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। पर मैं आपको उन पे कमेंट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी बाकी की बकैती पर आप ले जाते हो ना कि भाई करा दो इनकी बातों पे जांच। तो अब इतना बड़ा झूठ। जगदानंद सिंह आरजेडी के नेता है, स्टेट प्रेसिडेंट। ईवीएम में 25,000 वोट प्रीफेड है भाई, ईवीएम से 4,000 वोट डाले जा सकते हैं मैक्सिमम।
25,000 वोट की बात कर रहे हैं वो। तो जब इतने बड़े पैमाने पर बुलशिट, मैं मान सकता हूं कि कोई वैलिड चीज हो आप उसको लाए, बुलशिट परोसा जाता है, तब आप जो हर एक को सर्टिफिकेट तो देते हैं, हमारे लोगों को तो देते ही हैं, यहां पे ये सर्टिफिकेट बन के दूसरी बात पूरी हो जाने दीजिए आज बात। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 400 से 250 पे है, 240 पे है। तब इन्होंने आर्टिकल भी लिखा, राहुल गांधी ये वो फलाना ढिमकाना, सीटें कम हुई, पॉपुलर भी थे यूपी में। हालांकि CSDS उस पर कितनी विश्वसनीयता रखनी है, क्योंकि उसके बाद तो उनको ही माफी मांगनी पड़ी CSDS वाले को। बट अगर 400 से हम 240 पे आए तो ये वोट चोरी कहाँ से हुआ सर? वोट चोरी हुआ तो हम 450 जाते ना, 400 क्यों आते? मैं आशुतोष को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की बात करो, मैं आशुतोष को बोल रहा हूँ कि जब कांग्रेस इतने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल का बुलशिट परोसती है समाज में, देश में, संवैधानिक संस्था के खिलाफ, जिसके प्रति कटिबद्धता है आशुतोष की, तब आशुतोष से ज्यादा पता है कौन इनके बुलशिट को कॉल आउट करता है? अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ ये मोहम्मद रमजान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। आज का स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगा, अश्विनी कुमार, तारिक अनवर, और हरियाणा के विषय में कुमारी सैलजा, महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट, महादेवपुरा के विषय में तमिलनाडु हाई कोर्ट, सब ने बोला भाई ये कुछ नहीं है। इनके डिल्यूजन को जब आप बस्ट नहीं करते, जैसे आप बाकी चीज़ों को बस्ट करते हैं, तब आप उनके डिल्यूजन और उनके इल्यूजन को बढ़ावा देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से उनको बचाते हैं, और संवैधानिक संस्था पे जो ये हमला करते हैं, इसमें आप भी प्रतिभाग हैं। जी जी जी।